तो जब भी आप कोई भी कंबाइंड अप्रोच बना रहे हैं बच्चे पे काम करने के लिए, तो सारी स्किल्स को टारगेट कीजिएगा। अगर आप एक स्किल को टारगेट करेंगे या एक एरिया में काम करेंगे, दो तीन चीज छोड़ देंगे, तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, वो रुक जाएगा। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना है, हमें बच्चे को चारों तरफ से ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ मिस्टेक या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या आ रही हैं, और उन सारी एरियाज पे काम करना स्टार्ट करना, कोई भी एरिया छोड़ना नहीं है आपको। ये फर्क होता है थेरेपिस्ट और पेरेंट्स में। जब थेरेपिस्ट के पास आप जाते हैं, थेरेपिस्ट का फोकस होता है सबसे पहले कि बच्चे के कौन कौन से एरियाज में गैप है, डेफिशिट बच्चे का कहाँ कहाँ है। उस डेफिशिट के हिसाब से थेरेपिस्ट देखता है कि डेफिशिट का फिर रूट कॉज क्या है, यानी उसका ग्राउंड में रीजन क्या है जिसकी वजह से डेफिशिट है। फिर रूट कॉज को देख के थेरेपिस्ट वहां से अपना इंटरवेंशन प्लान रेडी करता है कि ये रूट कॉज है, इस रूट कॉज को मैं एड्रेस करता हुआ चलूंगा तो ये जो मेजर मेरे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ये यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएंगे, इन प्रॉब्लम को सॉल्व होने की वजह से ये एरियाज भी मेरे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हम एज ए पेरेंट क्या करते हैं, हम देखते हैं कि मेरा करंट चैलेंज क्या है। मेरा बच्चा स्ट्रीमिंग बहुत करता है, सर मेरा बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरा बच्चा पिंचिंग करता है, मेरा बहुत बड़ा चैलेंज है, आप बस ये सॉल्व करा दो। मेरा बच्चा मूवमेंट में रहता है, बस ये मेरा चैलेंज है, हम उसका रूट कॉज नहीं समझ रहे। मेरे बच्चे का बिहेवियर है, ये वाला बिहेवियर है, बच्चा सुबह उठते रोता है बहुत देर, 1 घंटा 2 घंटा रोता है लगातार, और वो कंट्रोल में नहीं आता, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते वो हाइपर सेंसिटिव हो रहा है मॉर्निंग में उठते ही। हमें उसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज लगानी है। मैं केस स्टडीज भी आपको दूंगा। एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट है, क्योंकि हमारा प्रूफ बना हुआ है। तो वहां पे कल एक केस स्टडी आई एक सेंटर से, उसमें क्या था कि एक मदर हैं, वो इस कंडीशन में आज आ चुकी हैं कि वो अपने बच्चे को ऑर्फनेज हाउस में देने को तैयार हैं। प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा उठते ही सुबह 2 घंटे लगातार रोता है, और ये एक प्रॉब्लम है, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम पूरे डे में रहती हैं। अब वो समझ नहीं पा रहे डील कैसे करना है, और क्योंकि 2 घंटे बच्चा का रो रहा है सुबह मॉर्निंग में, इट्स रियली रियली टफ। तो आप भी समझ सकते हैं एज ए मदर कि वो बड़ा एक एक लेवल पे आके टफ हो जाता है। और ये एक है, पूरे दिन में ही ये इस तरह के सिनारियोज हैं बहुत सारे। तो अब वो क्विट कर चुकी हैं इमोशनली मेंटली। तो वहां पे मैंने भी उनको फीडबैक दिया उस ग्रुप के अंदर कि भाई इनको पहले काउंसलिंग आप करें, कि काउंसलिंग जरूरी है पहले मेंटल लेवल पे, क्योंकि ये क्लैरिटी हो। दूसरा कि जो हमें जो बच्चे का प्लान रेडी करना है बेसिकली, यानी घर पे इंटरवेंशन चाहिए, वो क्लैरिटी मदर को नहीं है। क्योंकि बच्चे मदर को ही समझ नहीं आ रहा कि सेंसिटिव इश्यूज कैसे कंट्रोल करने हैं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो वो एरियाज आप पहले उनको अवेयर कराएं। 2 एरिया अवेयर होते ही पहले मेंटल क्लैरिटी होगी, हो सकता है सॉल्व, और कैसे करना है तो फिर हम उसको कर पाएंगे। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं पॉइंट है कि हमें जब भी बच्चे को देखना है तो थेरेपिस्ट की नजर से देखना है। और थेरेपिस्ट का सिंपल वे होता है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम से कौन कौन से एरिया मेरे इंपैक्टेड है, अब उन एरियाज को मुझे वर्कआउट करने के लिए उसमें क्या क्या करना है, उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं, उन सारी स्ट्रैटेजीज को हम कंबाइन करेंगे और फिर उसके हिसाब से हम चलेंगे जिससे मैक्सिमम रिजल्ट मिले। पेरेंट की तरह नहीं सोचना कि ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए, फिर सॉल्व नहीं हो पाई। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, तो ऑडिटरी स्किल्स, विजुअल स्किल्स, जो जो स्किल्स इंपैक्टेड हैं कोई भी रिफ्लेक्स के समय, उन सब पे काम करते हुए चलना है। अदरवाइज क्या होगा, फिर इंप्रूवमेंट्स नहीं आ पाएंगे। तो हमें ये कॉन्फिडेंस में नहीं आना कि अगर हमें रिफ्लेक्सेस का पता लग रहा है या हमें थोड़ा आइडिया हुआ है तो अब हमें सब कुछ। उसके लिए कई सालों का भी प्रैक्टिस जरूरत है, छोटे छोटे एरियाज की, इसको करना कैसे है, इसके राइट स्ट्रैटेजीज क्या है, कब इसको रोकना है, वो सब हमें क्लियर होना जरूरी है। अभी तक आपको सब क्लियर हो रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? दो दिन पेरेंट जरा मुझे बताएं म्यूट अनम्यूट करके, एनी कंफ्यूजन सोफा? नो सर। नो सर। क्लियर। तो आपको टिप्स भी समझ में आ रही है ना कि ओवरऑल अप्रोच पकड़ के चलना, ओवरऑल अप्रोच ही आपको सक्सेसफुल करेगी बच्चे के संग। कोई भी अगर आपको बोले कि सिर्फ एक ही सिम्टम पे काम करना है तो आप स्टक हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि टाइम वापस नहीं आने वाला हमारे पास। टाइम जाता रहेगा जाता रहेगा, बच्चे को बस हमें स्टेज पे लेके आना है जहाँ चैलेंजेस ऐसे हो जाए फिर इजीली हम उसको मीट कर पाए। शुरू में थोड़ा टफ होता है।